बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे तो बेटियों का अलग समूह, लड़कों का अलग समूह। अब इसी में चलते फिरते में जैसे शरीर में धूल चढ़ जाता है, उससे विचारों में विकार आता है। तो एक लड़का रास्ते चलते आते परिचय होने के बाद लड़के को छीटाकशी करने लगा, सीटी बजाए, तराने करे। वो जो लड़की थी उसके बहन की सहेली थी, साथ साथ रहते आते पढ़ते थे। मुलाहिजा के मारे, शर्म के मारे, मुरुव्वत के मारे कि बच्चा है, समझ नहीं है, अब से ठीक हो जाएगा, संभल जाएगा, वो इग्नोर करती रही, सब कुछ देख करके भी अनदेखा करती रही। उसकी आदत बढ़ती गई, बिगड़ती गई। जब हद हो गया तो उसने अपनी सहेली से कहा कि ये भैया तो बिगड़ रहा है। इतना बोलते ही वो सहेली बोली कि अब मत कहो, अब ठीक हो जाएगा वो। अब अगर मनोविज्ञान नहीं मालूम हो, समझ नहीं हो तो पीट पाट हो। घर में जाकर पापा से बताती, मम्मी से बताती, उसको गाली देते, डांटते, पीटते, कुछ और होता। एक समझदारी, विचारों का परिवर्तन कैसे आसानी से हो सकता है, कितना सुंदर उदाहरण है। उसने अपने सहेली से कहा कि बिल्कुल चिंता मत कर दो। दूसरे दिन अपने प्लानिंग के अनुसार क्या किया कि उसने अपने सहेली के वस्त्र पहन लिया, सलवार, कुर्ता, दुपट्टा। घर से निकली वो। भाई पहले निकल गया था। रास्ते में एकांत जगह देख करके उस लड़के ने फिर वही हरकत की, दूर से उल्टी सीधी बातें करना, गाने गाना, सीटी बजाना। कुछ नहीं बोली, चुपचाप दुपट्टे ओढ़ करके वो नजदीक आती रही। और जैसे ही लड़का नजदीक पहुंचा तैसे उसने अपना चेहरा खोल दिया, दुपट्टा निकाल दिया। उसके मन में जो भाव था वो किसी दूसरे रूप के लिए था, और जब रूप देख लिया तो मन के भाव में एक सेकंड भी नहीं लगा तिरोहन होने में, और एकदम से आंखें झुक गई, शर्म में गड़ गया। न वो बहन कुछ बोली और न भाई कुछ बोला, सब काम हो गया, एक सेकंड में सब काम हो गया। और उसके बाद वो लड़की वहां से चली गई। दूसरे दिन से हरकत भी खत्म हो गई, न बात पिता तक पहुंची, न मां तक पहुंची, न तीसरे तक पहुंची। वातावरण बदल गया। ये जीवन का सबसे सरल मनोविज्ञान है, बहुत सरल मनोविज्ञान है। और इसी के लिए पीट पाट करे, फिर मुकदमाबाजी करे, फिर कितना बढ़ जाता है ये, और इससे भी कहीं समाधान होता नहीं है। बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से मन शुद्ध हो सकता है। इतना आसान तो कोई दूसरा काम है भी नहीं। इसलिए अच्छाई और बुराई दोनों में बहुत घिना अंतर है। क्रोध बहुत है, बहुत आराम से क्रोध निपट जाता है। हंसमुख वातावरण में रहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, यादें अच्छी बने। कपड़े जैसे उसको निरमा में डाल करके पटकने की जरूरत नहीं है। और जो कपड़ा पटकते हैं ये भी हमारी अज्ञानता है। हम देखते हैं कि कोई कोई तो पटकते ही नहीं, घर में मुंगरी रखते हैं। गुजरात में बहुत देखा हूं, बाथरूम में लकड़ी के मोटे मोटे मुंगरी रखे जाते हैं, और जो मार मारते हैं कपड़े को कि मैल निकलता है कि कपड़ा निकल जाता है। यही हाल माँ बाप बच्चों के साथ करते हैं। बच्चे की पीठ की चमड़ी निकल जाती है कि बच्चा ही निकल जाता है घर से।
छोटे छोटे बच्चों के साथ आजकल यही दुर्घटनाएं होती हैं। आए दिन बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं। इतनी बड़ी बात थोड़ी थी। आरोप प्रत्यारोप में भी इतनी गहराई नहीं होती है, लेकिन समाज ने उसको इतना गहन बना दिया है। छोटी सी बात को समाज ने बहुत बड़ा बना दिया। पंचायतें होती थी कि किसी भी जटिलता को आसानी में हम बदल दें। अब पंचायतें ऐसी है कि बहुत आसान काम को जटिल बना देते हैं। हुक्का पानी बंद कर दिया, बोलचाल बंद कर दिया, आना जाना बंद कर दिया। ऐसा करने से अपना भी मन कठिन बनता है। दूसरों को दुख देकर कोई व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं हो सकता है। सबके घरों में ये बादल है, जिसको कलह कहते हैं, क्लेश कहते हैं, मन की जटिलता कहते हैं, सबके घरों में है। जिसको बुराई कहते हैं, सबके घर में तो है। बुराई ऐसी कोई चीज थोड़ी है कि जो आपको काटता है या आपके शरीर में कहीं छेद कर देता है। मानते हैं तो बुराई है, नहीं मानते हैं तो मौज है, मस्ती है। हाँ, जिसको हम हठ कहते हैं, जबरदस्ती कहते हैं, अन्याय कहते हैं, और वो किसी चीज के लिए हो, और एक दिन वो चीज जब मन में पड़ी रहती है तो बढ़ते बढ़ते गांठ बनते बनते फिर पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में आ जाते हैं। उसी को नासूर कहते हैं। उसी को आगे चल करके कैंसर नाम देते हैं। जो गांठ जटिल से जटिलतम स्थिति में पहुंच जाती है, मांसपेशियों की गांठ। कैंसर कोई ऐसी कठिन चीज नहीं होती शुरू शुरू में।